आई प्रेज गॉड सभी को। जय मसीह की। आई थिंक आपको हमारी आवाज़ आ रही होगी। सो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, प्रेज गॉड प्रेज गॉड। सो हम आज यहाँ किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज के पेज पे हम आए हैं ताकि हम है ना वचन को और गहराई से समझें। और हम सभी सीखना चाहते हैं पवित्र आत्मा हमसे क्या बातें करना चाहती है या हमें और क्या सिखाएंगी। सो हम सभी एक्साइटेड हैं, हम दोनों भी एक्साइटेड हैं कि पवित्र आत्मा हमें और नई नई चीज़ें सिखाएंगी वचन में से, जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं होगा जो आप अभी सुन रहे हैं या आप बाद में ये वर्ड सुनेंगे, पर ये हमारे लिए भी होगा। सो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सो हम एक प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, है ना। सो यू लीड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति के लिए जो ये लाइव वीडियो देखेगा, बाद में भी देखेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते कि आप उनकी समझ बुद्धि को खोले प्रभु यीशु, और हम जो भी वचन आप उनको बताने वाले प्रभु यीशु, आप उन्हें समझाइए प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आप उनमें कार्य कीजिए, कि हम जानते हैं कि हमारे बलबूते पे हम कोई भी वचन सिखा नहीं सकते, क्योंकि आप ही हमारे शिक्षक हो पवित्र आत्मा। और हम विश्वास करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वीडियो देखेगा, जो भी वचन सुनेगा, पवित्र आत्मा उसकी सेवकाई करेंगे और उन्हें वचन समझ में आएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारे समय को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शन, एवरीथिंग वी गिव इट इन योर हैंड्स लॉर्ड। हम शैतान की सारी शक्तियों को, सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले को बांधे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, इसलिए तो सुन बेटा। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड सभी को। मेरा नाम है अलीशा फर्नांडिस माने एंड मेरे हस्बैंड मेरा नाम है अमीश माने, और हम लोग किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज से आते हैं। और आज पहली बार हम साथ में लाइव कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग किए हैं कुछ सेशंस, लेकिन हमने सोचा कि एक बार हमें पति पत्नी के तौर पे भी वचन बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम विश्वास करते कि आज हम इसलिए हैं यहाँ पे कि यही बताने के लिए कि प्रभु यीशु ने हमारा जीवन किस तरह से बदला, क्या बदलाव आया हमारे जीवन में और वो कैसे आए। तो ये चीज़ हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम छोटे कुछ एकदम शॉर्ट में हम हमारी गवाही बताएंगे कि हमारा प्रभु के साथ कैसे रिश्ता बना, कैसे हम प्रभु के साथ जुड़े। क्योंकि मेरे बारे में बताओ तो मैं, होल्ड ऑन मिनट, नहीं ऑटो रोटेट रुको। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अभी सही है? इज इट फाइन नाउ? ठीक है, अच्छा, थैंक यू जीसस। ओके, ठीक है। प्रेज गॉड। तो पहले मैं यही गवाही बताना चाहूँगा कि मेरा सामना कैसे हो प्रभु के साथ, हमारा रिश्ता कैसे जुड़ा। कि मैं जब कॉलेज में था तब भी मैं प्रभु में हूँ पिछले ऑलमोस्ट अभी 12 साल हो गए हैं, कि तब से मैं प्रभु यीशु में विश्वास करता हूँ। और लेकिन तब मैं मेरा कॉलेज चल रहा था, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था कि चर्च क्यों जाना चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के साथ घूमना मुझे अच्छा लगता था। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, प्रभु के अलावा, चर्च जाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे जाना चाहिए। मुझे लगता था कि ये जो चर्च जाना है, वचन पढ़ना है, ये सारा काम जो है, ये आदमी को जब वो बूढ़ा हो जाता है तब करना चाहिए, क्योंकि तब उसका एक्सपायरी डेट पास आ रहा होता है। तो वो टाइम पे प्रभु का नाम लेना, वचन पढ़ना तो अच्छा होता है करना। लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा था कि वचन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन में बहुत सारी बातें हमें सिखाता है वचन। तो ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी।
तो मेरा जीवन ऐसे ही चल रहा था एंड मैं चर्च नहीं जाता था और बहुत सारे बहाने बनाता था जाने के लिए। मम्मी मुझे मेरी बोलती थी कि चल अपन चर्च जाते हैं वगैरह, लेकिन मैंने कभी सुनी नहीं मम्मी की बात। तो फिर प्रभु ने मेरे जीवन में इस तरह कार्य किया कि मैंने घर पे एक आंटी आती थी, पैट्रिशा आंटी, जो मेरी आत्मिक माँ है। तो जो हमारे घर पे आती थी वचन लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे डांट डांट के थोड़ा वचन सिखाना चालू किया। तो मैंने फिर इंटरेस्ट लिया थोड़ा पढ़ने के लिए एंड वचन में पढ़ता था। तो वचन जब मैंने पढ़ना चालू किया मुझे इंटरेस्ट आया एंड जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था तो प्रभु यीशु ने कहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारा शिक्षक है, वो तुम्हें सारी चीज़ें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा मुझे शिक्षा दे रहा था, मुझे समझा रहा था बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें मैं समझ रहा था। फिर मैंने चर्च भी जाना शुरू किया और हमारे जो पास्टर है, पास्टर पॉल, तो उनके वचन के द्वारा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड वो बताते थे संडे को, लेकिन पूरा हफ्ता मैं भी वचन पढ़ता था तो मुझे पवित्र आत्मा भी सिखाता था। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई, लेकिन वो एक समय ऐसा है कि वो ज्ञान बहुत बढ़ गया लेकिन प्रकाशन नहीं था। मतलब रिश्ता नहीं था प्रभु के साथ। क्योंकि हमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को वचन वो क्यों पढ़ते हैं वो उनको पता नहीं है। मतलब उनको लगता है कि वचन पढ़ने से हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमें शांति मिलेगी, जीवन अच्छा होगा, शैतान से दूर रहेंगे, हमले नहीं होंगे शैतान के, और जीवन में सब अच्छा चलेगा, इसलिए हमें वचन पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं भी सोचता था। लेकिन जैसे वचन में बढ़ने लगा और बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि भाई यीशु ने क्यों कहा कि ना पिता जो है वो तुम्हारे भी पिता है। मतलब जो पिता परमेश्वर है वो तुम्हारे भी पिता है। तो ये बात मेरे दिल को छू गई कि यीशु ऐसे कैसे है, जो खुद प्रभु है, जो परमेश्वर के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि ए हमारे बाप, ए हमारे पिता जो आसमान में है। मतलब वो कह रहे कि वो हमारा पिता है। मतलब वो सिर्फ उनका पिता नहीं है, वो हमारा भी पिता है। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि पिता है मतलब कौन है, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को आज लगभग 15 साल हो गए। मेरे पिताजी को मैंने खो दिया, तो उनकी डेथ के बाद ही हम लॉर्ड में आए। तो पिता का जो कमी था मेरे जीवन में, वो मुझे एक कभी महसूस नहीं हुआ। बाद में जब मैंने परमेश्वर को पिता के तौर पे जाना और उनके साथ एक रिश्ता बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में बदल गई। बाइबल में पहले पढ़ता था, मुझे लगता था जैसे लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ के हमें फॉलो करना है, लेकिन वचन कहता है कि वचन जो है, बाइबल जो है, वो एक आईना है। वो आपको आईना दिखाता है, वो सच्चाई बताता है आप कौन है। क्योंकि इस दुनिया में लोग सोचते हैं कि आप जो काम करते हैं वो आप है। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप चोर है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकर है, अगर आप कोई भी अच्छी चीज़ करते तो आप अच्छे इंसान है, बुरी चीज़ करते तो बुरे इंसान है। लेकिन बाइबल बताता है कि आप कौन है। आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप उसकी आत्मा से जन्मे हैं, उसका बीज आपके अंदर रहता है, आप उसके परिवार में आते हैं, आप राज घराने से आते हैं, आपके पिताजी राजा है। तो ये सारी बातें वचन में लिखाई मतलब बताई है, जो मुझे समझने लगी। तो वो ये सब बातें पढ़ने के बाद जब पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू किया, तब जाके मुझे प्रकाशन मिला कि मुझे बाइबल फॉलो नहीं करना है, मुझे बाइबल बताती है कि मैं कौन हूँ। और जब मुझे पता चलता है मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, तब मेरा जीवन बदल गया। तब मैंने रिश्ता बनाना शुरू किया प्रभु के साथ। क्योंकि प्रभु कौन है, जब तक मैं बाइबल को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, प्रभु मुझसे दूर थे। प्रभु मेरे लिए परमेश्वर थे, भगवान थे। लेकिन जब बाइबल ने मुझे बताया कि मैं उनका बेटा हूँ, तो वो मेरे पिता बन गए। तो हमारा रिश्ता बदल गया। तो उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। और फिर लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई कि एक सुंदर पत्नी से प्रभु ने मुझे आशीर्वादित किया। एक मेरा खुद का घर है आज, और अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ। और अभी लॉकडाउन में ऐसे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, सैलरी कम हो रही है, लेकिन उस घड़ी में प्रभु ने मुझे आशीर्वादित किया, मेरा सैलरी ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हुई कि मैंने बाइबल पढ़ा या मैंने प्रार्थना की। ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि मैं
विश्वास करता हूँ कि मेरा पिता जो है वो मेरी फ़िक्र करता है और मेरा ख़्याल वो रखता है। मैं खुद का ख़्याल नहीं रखता हूँ, मैं मेरी मेहनत से नहीं जीता हूँ, मैं उसके अनुग्रह से जीता हूँ। सो ये मेरा साक्षी था शॉर्ट में। तो अभी अलीशा विल शेयर हर टेस्टिमनी। प्रेज गॉड। मेरा एक्चुअली टेस्टिमनी लाइक ऑब्वियसली बहुत लंबा है, बट मैं अगर बस शॉर्ट में बताऊं तो मैं एक ऐसे परिवार से आई हूँ जिसको यीशु के बारे में शायद पता था, थोड़ा बेसिक मतलब, है ना। बचपन से मैं उसमें बड़ी हुई हूँ, पर कभी यीशु मसीह से उनसे वो एक दिल से दिल का नाता नहीं था, है ना। सिर्फ वो एक संडे चर्च था और बस, और कुछ नहीं, है ना। तो वहाँ पे मैं कभी भी वो मैं एक प्यार के लिए खोज रही थी, है ना, कि मुझे वो प्यार मिले जो मैं अपने परिवार से भी खोज रही थी। पर क्योंकि वो लोग भी अपनी अपनी चीज़ों में बंध गए थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, है ना, तो वो चीज़ मुझे कभी नहीं मिली। तो मेरे मम्मी पापा तब लाइक ऐसा सिचुएशन था कि मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो उस समय मुझे अभी जैसे यूथ रहता है तो उनको ऐसा लगता है कि, है ना, कोई मतलब कोई हो साथी। और तब मैं कॉलेज में ही थी तो किसी से तो शेयर करना है, क्योंकि मैं सबको दिखाती थी ऐसा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, पर अंदर मुझे पता है मैं अंदर रात को रोती रहती थी, है ना। मुझे बहुत मतलब बहुत ऐसे फील होता था कि कुछ तो कमी है मेरी लाइफ में, मेरे को पास कोई भी नहीं है, मैं किसको बताऊँ कि मुझे कैसा लगता है। और उस समय मेरे को मेरे घर वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी थी कि मतलब थोड़ा कमाना था उनके लिए, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, ये सारी चीज़ें। सो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था और मैं ये प्रेशर से इतना भर गई थी कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब वो वाली चीज़ मुझ में ऐसी थी कि मैं एक जने से ये सुनना चाहती थी, एक आवाज़ ऐसी सुनना चाहती थी कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं हूँ। तो ये जो मैं हूँ वाली आवाज़ मुझे कहीं से समझ में नहीं आई। ये मुझे ना अपने परिवार से आई, क्योंकि मुझे मेरे परिवार को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उन्हें देना था, तो उनसे कभी नहीं मिला। और मैं थोड़ा अभी यूथ का रहता है कि और कोई नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट कोई, है ना, जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड हो, है ना, जिससे हम शेयर करें, ऐसा कुछ। पर उस समय कोई नहीं था। और तब मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसने यीशु मसीह के बारे में बताया। और ये जो मेरी फ्रेंड है श्रेया, इसने मुझे लाइक वचन, मतलब ऐसा था कि ये हिंदू परिवार से थी, पर इसने मुझे बोला कि तू बाइबल पढ़ती है क्या। वो जो चीज़ थी ना, वो मुझे कहीं ना कहीं वो छू गई कि हाँ, मैं क्रिस्तीय परिवार से होते हुए मेरे बाइबल से नाता नहीं रहा, है ना। तो फिर मैंने वचन घर पे ही, मैं कहीं नहीं गई, मैंने घर पे ही वचन पढ़ना शुरू किया। और वो वचन को मैंने ऐसे रूल बुक जैसे नहीं लिया, पर मुझे जानना था। और मैंने कुछ कुछ पास्टर क्रिस और है ना, पास्टर जोसेफ प्रिंस, उनकी टेस्ट मतलब उनकी टीचिंग सुनी। और वो चीज़ मेरे अंदर इतना चेंज करने लगी। और पहली बार लाइफ में मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे अभी और किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे वो जो अंदर जो सेटिस्फैक्शन होता है, एक फुलफिलमेंट रहता है कि हाँ, अभी लाइफ सेट हो गई है, वो चीज़ अंदर फील हुई। बाहर परिस्थिति सब कुछ सेम थी, है ना। जो परिस्थिति जो पहले थी वो सेम थी, या फिर शायद थोड़े उससे बुरी भी हो रही थी कहीं ना कहीं, कुछ कुछ जगह। पर अंदर 100% पीस था, शांति थी, प्यार था। और वो प्यार जो मुझे महसूस हो रहा था, वो मैं नहीं बता सकती नॉर्मल वर्ड्स में, है ना। तो वहाँ मेरी लाइफ धीरे धीरे परमेश्वर ने चेंज करी। मुझे वचन अच्छा लगने लगा और मुझे बहुत समझ में आने लगा। एंड वो अंदर खुशी थी। तो वो वही ना, वो जो वचन था वो एज अ रूल बुक नहीं था कि ऐसा करना है तो मुझे ये मिलेगा। मतलब मेरे माइंड में, मैं ऐसे लेवल तक पहुंच गई थी मेरे माइंड में कि मुझे ये नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, मुझे वो सल्यूशन वाला पर्सन चाहिए, वो है जीसस। मुझे गॉड चाहिए, मुझे उनको जानना है। और उस समय, है ना, परमेश्वर ने एक्चुअली मुझे वो पिता वाला दिया, है ना। वो पिता का जो प्यार, या पिता पे पूरा डिपेंडेंट होना है, वो वाली चीज़ मुझे मिली। और वहाँ मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। और ऐसा बढ़ते रहे एंड देन
मतलब हमारा फोकस नहीं था उस समय भी। बहुत सारे जने हम जानते हैं कि हम लोग कैसे मिले, अभी ये अलग टेस्ट बनी है। पर मैं बस इतना बताऊंगी कि उस समय मेरे माइंड में ये बिल्कुल नहीं था कि मुझे एक है ना जीवन साथी चाहिए तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, मुझे ये चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें नहीं थी, ये अपने आप पवित्र आत्मा ने निकाल दी थी, क्योंकि मुझे एक दिख रहा था कि मेरे पास सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अब अगर सबसे बेस्ट है और वो चीज़ वो मेरे पिता हैं, तो वो मुझे बेस्ट ही देंगे सब कुछ। तो मैं बस उनको खोजने लगी, क्योंकि एक होता है ना जहाँ आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले आप कैसे छोड़ सकते हो। तो शुरू में मेरी ऐसी थोड़ी प्रार्थना रहती थी कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ना पिता, है ना, आप मुझे कभी मत छोड़ना, चाहे मैं कोई गलती करूँ तो भी आप मुझे मत छोड़ना, है ना। फिर परमेश्वर ने बोला कि तू छोड़ दे, पर मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। सो वहाँ वो चीज़ें इतनी बढ़ती गई, और जैसे जैसे मैं और परमेश्वर को जानने में लगी रही तो मुझे पता भी नहीं चला हम लोग कैसे मिल गए। और दूसरी बार जब हम मिले तो हमारी इंगेजमेंट हो गई थी। तो ये सब कुछ ऑन द फ्लो, मतलब परमेश्वर ने करा, है ना। हमने इसके लिए कुछ मेहनत नहीं करी, बस क्या करा कि ये जो भी दुनिया में चल रहा है, जो भी चीज़ें मेरे शरीर को महसूस हो रही है या कुछ भी नेगेटिव है, उसको काट के सिर्फ परमेश्वर पे फोकस किया, है ना। तो वो दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइव्स। और बहुत अभी भी इट इज़ गोइंग ऑन, मतलब अभी भी वो चल रहा है, और हम इंजॉय कर रहे हैं। एंड उसी के वजह से, सिर्फ इसी के वजह से हम हमारी मैरिज लाइफ को भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, है ना। आज हमारा ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है शादी को, बट वी आर इंजॉइंग जस्ट बिकॉज ऑफ जीसस। सो अभी ये शॉर्ट में बताया मैंने आपको, कभी डिटेल में बताऊंगी। प्रेज गॉड। या प्रेज गॉड। सो ये एक्चुअली हमने टेस्टिमनी इसलिए शेयर की है कि हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जिस परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में की है, उससे बढ़कर चीज़ वो आपके जीवन में करना चाहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी हमारे जैसे टेस्टिमनी के लिए प्रेयर करें, आप उनसे रिश्ता जोड़िए जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने हमारा जीवन बदला, वो आपका जीवन भी बदलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, क्योंकि क्या है ना कि एक बहुत रहस्य की बात मुझे पता चली कि क्यों लोग इतना, कुछ लोग होते हैं ना जो परमेश्वर के प्यार में इतना चलते हैं वो, कि ना उनके जीवन में हज़ारों प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन वो कभी बताते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये तो टेम्पररी है, ये तो चला जाएगा, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा रिश्ता जो है प्रभु के साथ, मैं मेरा डेली का रूटीन जो है प्रभु के साथ, वो मैं चालू रखूँगा या चालू रखूँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो बाहर जो तूफ़ान है ना, उससे बड़ा वो परमेश्वर है जो मेरे अंदर रहता है, क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मेरे डैडी है। क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे अपने डैडी पे विश्वास रखने के लिए ऐसे संघर्ष नहीं करना पड़ता कि यार बहुत मेरा विश्वास कम है, मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए, मुझे और बोलना चाहिए और कन्फेस करना चाहिए। ये बच्चे नहीं करते, क्योंकि बच्चों को पता है वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्योंकि जिस समय आप जान लोगे कि प्रभु आपसे कितना प्यार करता है, प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है, आपको विश्वास के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कितना भी बुरा समय है इस दुनिया में, कुछ भी, आज तो आपको पता है कि क्या चल रहा है बाहर, इतना खतरनाक माहौल है, डर का माहौल है, लोग डर में जी रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि हजारों तेरे बाजू में गिरेंगे, है ना, लेकिन कोई तुझे छू नहीं पाएगा, तेरे ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि वो हमारी सुरक्षा वो करता है, हम उसकी सुरक्षा नहीं करते। हम हमारे परमेश्वर की रक्षा नहीं करते, वो हमारी करता है। क्योंकि वो सामर्थ्यशाली है। हम लोग चाहे वीक हो, चाहे हम कमज़ोर है, हम इस शरीर में है, हम कमज़ोर है, लेकिन वो हमारा पिता है जिसने सारे जीवन की रचना की है, सारे ब्रह्मांड की रचना की है, वो हमारा पिता है। और हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। तो ये जान के जब हम जीते हैं, ये जान के जब हम इस दुनिया में रहते हैं, तो हमें कभी डर नहीं लगेगा, कभी हम, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हमें दबा नहीं सकता, कोई भी परिस्थिति हमें दबा नहीं सकता। क्योंकि ये एक चीज़ होती है जो नहीं क्या कि आप परमेश्वर के बेटे हो, ये चीज़ शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि इसी चीज़ पे वो
हमेशा सवाल उठाता है, क्योंकि जब आपने देखा कि यीशु के पास आया शैतान उसे उसकी परीक्षा लेने, तो उसे वो क्या पूछता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये करके दिखा। तो सवाल उसका ये नहीं था कि तू कर सकता है या नहीं, सवाल ये था कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है। Correct. लेकिन प्रभु यीशु भूले नहीं कि वो परमेश्वर के पुत्र है, क्योंकि उसके पहले ही, उस परीक्षा से पहले ही प्रभु ने उनसे कहा था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और शैतान उसी के खिलाफ परीक्षा लाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कभी नहीं भूलना है कि हम किसके बेटे हैं, कि यही चीज़ शैतान चाहता है कि आप भूल जाए। और जब आप भूल जाते हो तब आप दुनिया को देख के जीते हो, तब आप दुनिया को देखोगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, डर हो रहा है, जॉब्स जा रहे हैं लोगों के, इकोनॉमी नीचे आ रहा है, अभी बहुत स्लो डाउन होगा, अब बहुत ये होगा वो होगा। लेकिन हमें प्रभु के वचन से सच्चाई लेनी है, हमें टीवी से नहीं लेनी है, न्यूज़ चैनल से नहीं लेनी है, ना फेसबुक के किसी पोस्ट से लेनी है। हमें प्रभु के वचन से सच्चाई लेनी है और उससे हमें जीना है, क्योंकि हमारा हर एक विश्वास, हर एक मानसिक जो आपका विश्वास है, फिलॉसफी है, सारी चीज़ें वचन से आनी चाहिए। आपको किसी फिलोसोफर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा कैसे रहे, सब वचन में दिया है। आपका शरीर अच्छा कैसे रहे, वचन में दिया है। आपका फाइनेंसेस अच्छा कैसे रहे, वचन में दिया है। आपको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, वचन में दिया है। सारी चीजें दी है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है लोगों की कि वो वचन खोल के पढ़ नहीं रहे। अगर वो पढ़ रहे तो वो इस समझ से पढ़ रहे कि मुझे ये फॉलो करना है, जबकि वचन कहता है कि वो एक आईना है, वो आपको दिखाता है आप कौन है। और जब आप जान जाते हो आप कौन है, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्या करना है। एक जो बड़ी कंपनी होती है उसका जो सीईओ होता है, या कोई भी एक बड़ा पोस्ट पे जो होता है कोई भी एम्प्लॉय, उसे बताना नहीं पड़ता कि कंपनी के अच्छे के लिए क्या करना है, कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। सीईओ को कोई बताता नहीं जाके लॉग इन करो, आप ना ये मीटिंग लो, इस यहाँ पे ध्यान दो, उससे बताना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो कौन है, उसे पता है कि वो सीईओ है। तो उसके माइंड में ये चीज़ फिक्स है कि मेरा पोजीशन क्या है। और जब वो जान जाता है कि उसका पोजीशन क्या है, वो कौन है और उसके हाथ में क्या पावर है, वो उस पावर का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब लोगों को किसी को पता ही नहीं है, अभी उसी कंपनी में अगर कोई झाड़ू मारने वाला होगा, कोई भी छोटा काम करने वाला है, अगर उसे पता है कि काम हो गया, वो जाके बैठ जाएगा, वो आराम करेगा, टाइम पास करेगा। क्यों? क्योंकि उसे काम करना ही आता है। उससे बताना पड़ता है कि तू ये कर, तू वो कर। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है रोमियो का 8:14 में, कि जो परमेश्वर की आत्मा से चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। जो पुत्र होते हैं ना, उन्हें बताना नहीं पड़ता कि आप जाके ना यहाँ पे मीटिंग लो, आप जाके इसको हील करो, इसको चंगा करो, इसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसको पता है क्या करना है। उसे पता है कि मैं पिता का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो वो अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ, वो पवित्र है तो मैं भी पवित्र हूँ। उन्होंने मुझे पावर दी है कि मैं लोगों को जाके चंगा कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे अधिकार दिया है तो मैं जाके करूँगा। मैं वेट नहीं करूंगा पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा मुझे बता मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, क्या करूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने पहले ही बोल दिया है कि गो एंड मेक डिसाइपल्स, जाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ। फिर भी लोग फोन कॉल का वेट करें गॉड से कि गॉड मुझे बताएंगे तब मैं जाके करूंगा। गॉड ने ऑलरेडी बता दिया आपको, आपके जो बाइबल में लिखा है। लेकिन गलती यहाँ पे गलती मैंने की है पहले, कि मैं बाइबल को ऐसे पढ़ता था कि मुझे ये पढ़ के फॉलो करना है, जबकि ये उल्टा है। बाइबल आपको बताता है आप कौन है, और जब आपको पता चलता है आप कौन है, आप परमेश्वर की इच्छा करते हो। रोमियो का 12वां अध्याय 1 और 2 वचन है, दूसरा वचन में कहता है कि जब आप आपका मन को नया करोगे, आप परमेश्वर की इच्छा को प्रस्तावित करोगे। मतलब वो आप ऑटोमेटिक करने लग जाओगे। मतलब जैसे प्रोग्रामिंग में होता है कि आप किसी प्रोग्राम एक कोड बनाते हो और वो कंप्यूटर में रन करते हो, तो जो भी लॉजिक डाला है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो आपको सामने दिखाएगा कि क्या क्या हो रहा है, उसने क्या किया है। तो वैसे ही वर्ड ऑफ गॉड आपके अंदर वो लॉजिक डाल देता है कि आपको पता चलता है अभी क्या करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है। तो हमें यही चीज़ जाननी है कि हमें
प्रभु के दिल को जानना है। और ये चीज़ हम कैसे जानेंगे, ये हम वचन से जान सकते हैं कि जब हम वचन पढ़ते हैं, और वचन पढ़ते टाइम हम ऐसे सोच के नहीं पढ़ना है कि ये परमेश्वर का वचन मैं पढ़ रहा हूँ जिससे मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे नहीं पढ़ना है। वचन हमें ऐसे पढ़ना है कि ये मेरे पिता ने लिखा है, ये मेरे पिता के मुंह से निकला हुआ वचन है जो मैं पढ़ रहा हूँ। और जब आप ये समझ से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिता आपसे क्या कहना चाहता है। वो आपके दिल में बात करेंगे सीधा, क्योंकि पिता अंदर है आपके। वो बाहर से बात नहीं करते कि कान में आवाज आएगी आपकी, वो आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, वो आपका शरीर उसका मंदिर है, तो वो अंदर से बात करेंगे, अंदर से आवाज आएगी। और ये सारी जो चीजें हैं ये आपको तभी होगी जब आप वचन को कैसे पढ़ रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। कि वचन पढ़ना ये आपको छुटकारा नहीं देगा, क्योंकि आपने बाइबल में देखा होगा कि जो लोग यीशु के खिलाफ आए वो वचन के एक्सपर्ट थे। मतलब उनको वचन बाय हार्ट था, उनको याद था वचन, वो वचन लिखते थे। जो शास्त्री लोग थे, अभी वो उस टाइम पे प्रिंटर्स नहीं होते थे, तो आज जैसे बाइबल आपको मिलती है एक पूरे किताब की तरह, जिसमें इतनी बड़ी किताब है और उसमें वचन लिखे हुए होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। पहले वैसा नहीं था, पहले लोग स्क्रोल्स पे लिखते थे, एक पन्ने पे लिखते थे। तो एक अगर उनको पन्ना लिखना है तो उसके वो हैंड रिटन कॉपीज बनाते थे, हाथ से लिखते थे। तो जो लिखते थे वो लोग ये थे, शास्त्री लोग थे। तो इनको वचन इतनी बार लिखा था कि उनको याद हो गया था। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ कि इतना वचन लिखने के बाद, वचन दिमाग में होने के बावजूद, जब परमेश्वर इंसान के रूप में आके उनके सामने चमत्कार कर रहे थे, वो उसको जान नहीं पाए, वो उसको पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका वचन जो था वो सिर्फ ज्ञान था, वो प्रकाशन नहीं था। प्रकाशन कौन देता है हमें? पवित्र आत्मा देता है। तो यीशु एक जगह पे कहते हैं कि तुम लोग वचन में अनंत जीवन ढूंढते हो, लेकिन वचन मेरी ओर इशारा करता है, वचन तुम्हें मेरी ओर भेजता है। इसका मतलब इतना बाइबल लिखने के बाद भी लोगों को पता नहीं था कि प्रभु का दिल कैसा है, इसीलिए परमेश्वर को आना पड़ा इंसान के रूप में। और आज वही परमेश्वर आपके अंदर रहता है और पवित्र आत्मा आपको वचन सिखाना चाहता है। तो ये वचन आप कैसे पढ़ते हो ये बहुत मायने रखता है। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप वचन पढ़ते हो तो इस समझ से पढ़िए कि ये मेरे पिता का वचन है। क्योंकि एक छोटी सी बात आप कर ही सकते हो कि मैंने एक चीज़ किया था, जब मैंने प्रभु के साथ मेरा रिश्ता और गहरा हो गया था, मैंने उन्हें प्रभु बुलाना बंद कर दिया, मैंने उन्हें गॉड बुलाना बंद कर दिया, लॉर्ड बुलाना बंद कर दिया, मैं उनको डैडी बुलाने लगा। क्योंकि जब मैं डैडी बोलता हूँ तो हमारे बीच में कोई दूरियां नहीं रहती। जब मैं पिता कहता हूँ, लॉर्ड कहता हूँ, ऑलमाइटी फादर, नो डाउट वो है, वो पिता, वो परमेश्वर है, ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, वो है। लेकिन उस सबसे पहले वो मेरे पिता है, इसीलिए मैं उनको डैडी बुलाता हूँ। तो ऐसा करने से मेरा रिश्ता उनके साथ वो दूरी वाला प्रार्थना ही नहीं होता मेरे से। क्योंकि मैं जो गाने सुनता था, वर्शिप सॉन्ग, तो जैसे सॉन्ग थे कि मतलब जो ऐसे रिक्वेस्ट करने वाले होते थे, रोने वाले गाने होते थे कि मुझे मेरे पाप से बचा, ये वो, तो मैं अपने आप, मुझे वो गानों से घिन होने लगा, मैंने वो गाने डिलीट कर दिए। अभी मैं ऐसे सॉन्ग सुनता हूँ, ऐसे गाने सुनता हूँ जिससे मैं अपना प्रेम उन्हें बता सकूँ। क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया है। अभी मैं उन्हीं चीज़ों को लेके रोते नहीं बैठूंगा कि मैं पाप में था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। हाँ, मैं था, उससे मुझे प्रभु ने छुड़ाया। तो अगर मैं आगे चल के मैं पिता बनूंगा और मेरा बेटा आके रोज़ मुझे बताता है कि डैडी मुझे ना बहुत बुरा लगा, मैंने ना 5 महीने पहले वो ग्लास तोड़ा था ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ़ करो। मैं बोलता हूँ ठीक है बेटा, माफ़ किया। वापस वो कल आके वही चीज़ बोलता है, परसों आके वही चीज़ बोलता है, 3 दिन बाद आके वही चीज़ बोलता है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन मैं भी उसे प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहता, मैं भी उसे रोते हुए नहीं देखना चाहता। क्योंकि एक बाप का दिल है, वो कभी भी बेटे का बुरा नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमें पिता के दिल को समझना है, हमें